जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पूरा मॉडल पेपर देखेंगे जो आपके आरआरबी एलपी का साथियों पेपर होगा। उसमें कैसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस लेवल के 75 क्वेश्चन होंगे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। यानी कि जैसे साथियों सबसे पहले 20 प्रश्न हम लोग लेंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न हूबहू वही क्वेश्चन। उसके बाद साथियों 10 प्रश्न हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के, फिर 25 क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन देखेंगे मैथ के। यानी कि जैसा साथियों पेपर आएगा वैसा ही पेपर साथियों यहां पर तैयार किया गया है आप सभी के लिए। और ये परीक्षा साथियों आरआरबी एलपी की कब होने वाली है? जून में साथियों ये परीक्षा आपकी शुरू है। तो अगर आप परीक्षा को पास करना चाहते हैं, बहुत आसानी से क्रैक करना चाहते हैं, तो इन 75 सवालों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हेनरी कैवेंडिश ने साथियों हाइड्रोजन की खोज की थी। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए, मनुष्य का रक्त का जो लाल रंग होता है साथियों, ये किसकी वजह से होता है, ये क्यों होता है? तो ये तो साथियों हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मनुष्य का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है साथियों? ऑक्सीजन पाया जाता है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? अगर आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की साथियों, तो जे थॉमसन के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, हास्य गैस किसे कहा जाता है, यानी कि लाफिंग गैस साथियों किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसी गैस है साथियों जो वातावरण में जैसे ही आती है तो इंसानों को हंसी आने लगती है। तो नाइट्रस गैस को अगर बात करें को ही क्या कहा जाता है? हास्य गैस कहा जाता है। आंसर आपका सी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए, रक्त संचार की प्रणाली का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो किस वैज्ञानिक ने लगाया था साथियों? विलियम हार्वे ने लगाया था। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त को उत्पन्न करता है? आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए साथियों, अब अगर बात करें ना, आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी भी बहुत जल्द आ गई है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आया है और उसमें टेक्नीशियन की 9000 वैकेंसी आई है। तो साथियों अगर बात करें, आपको या तो एलपी बनना है या आपको टेक्नीशियन बनना है, टोटल मिला के साथियों 14500 के आसपास आपकी वैकेंसी है। और अगर आप चाहते हैं साथियों इसका सब कुछ क्लियर है, आपकी ज्वाइनिंग भी 2024 में ही हो जाएगी। तो ये एक ऐसी जॉब है, इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिलेक्शन पाना, तो 2024 में ही साथियों आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपकी जॉब लग जाएगी। बस पेपर को बहुत शानदार तरीके से आपको क्रैक करना होगा। और मेरा मानना है साथियों, अगर इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, तो एग्जाम तक जो कुछ भी पढ़ाया जाए आपको साथियों, अगर वो आप पढ़ लेते हैं, सभी क्वेश्चंस आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाते हैं, तो एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान आपके लिए पेपर को पास करना हो जाएगा। ठीक है ना? तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को साथियों एक बार लाइक भी अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त को उत्पन्न करता है? तो यकृत साथियों, आपको ध्यान रखना है, ये यकृत जो है ना, ये पित्त को उत्पन्न करता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगर बात करें अगले नंबर के प्रश्न की साथियों, तो यहां पर एक्सरे लिखा हुआ, ये गलत टाइप हो गया। तो एक्सरे का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था? रोंटगन के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका बी के साथ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शुद्ध जल का पीएच मान साथियों कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साथियों? 7 होता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। रक्तदाब की अगर बात करें, यानी कि ब्लड प्रेशर की अगर बात करें, तो जो ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है साथियों, किस यंत्र के द्वारा चेक किया जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको इस स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। तो आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? तो अगर बात करें साथियों, हीरा जो है ना, यही तो कार्बन का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर तत्व साथियों कौन सा होता है, बताइए? तो जो इनेमल होता है ना साथियों जबड़े में, तो ये आपका सबसे कठोर तत्व कहलाता है पूरी बॉडी में। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा का हमें कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 60%,
55%, 100% या साथियों 59%। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 59% साथियों भाग दिखाई देता है जब पृथ्वी से चंद्रमा को देखा जाता है। मनुष्य के रक्त के जो आरबीसी होता है ना साथियों, इसका जीवन काल आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो 120 दिन साथियों इसका जीवन काल होता है आरबीसी का। तो आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बताइए। तो ध्वनि की तीव्रता की मात्रक की अगर बात करें, आपने अगर जवाब दिया है साथियों इसका सी यानी कि डेसिबल, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो साथियों इस पूरे मॉडल पेपर को आप लगाइएगा और देखिएगा कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। मैथ को देखिएगा, रीजनिंग को देखिएगा, और पूरे मैथ के साथियों एकदम टॉप लेवल के 20 क्वेश्चंस लाया हूं, और पूरी रीजनिंग के साथियों 25 टॉप लेवल के क्वेश्चंस लाया हूं, और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एकदम सरल भाषा में मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट खत्म कर देंगे साथियों आज की इस क्लास में। चलिए प्रोटॉन की अगर बात करते हैं जब हम साथियों, तो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। न्यूट्रॉन की खोज, देखिए प्रोटॉन की आपको याद रखना है खोज किसने की, तो मैंने आपको बताया रदरफोर्ड ने की। अगर न्यूट्रॉन की आपसे खोज पूछ ली जाए किसके द्वारा की गई, तो जेम्स चैडविक के द्वारा साथियों न्यूट्रॉन की खोज की गई, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है बताइए। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है कोशिका की साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, लाइसोसोम को कहा जाता है। क्या लाइसोसोम भी कहीं पर लिखा होता है, लाइसोजोम भी कहीं पर लिखा होता है, तो दोनों ही बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम साथियों क्या है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे विटामिन बी की जब हम रासायनिक नाम की बात करते हैं, केमिकल नेम की बात करते हैं, तो थायमिन होता है साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम। अब उसके बाद देखिए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है साथियों बताइए। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो साथियों विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और यह प्रश्न आपसे एग्जाम में बहुत साथियों पूछा जाता है। तो ये तो आपके साथियों विज्ञान के यानी कि साइंस के 20 क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग देखेंगे अभी कुछ महीने के पहले की बहुत पुरानी करंट अफेयर में नहीं लेकर आया हूं मैं साथियों, 3 से 4 महीने की ही करंट अफेयर लेकर आया हूं, या थोड़ा उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे साथियों एकदम टॉप लेवल के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो ये प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ही। आपकी शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है और आपके मित्र की शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों भारत रत्न के बारे में, यानी कि जो बिहार के कौन से ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनको मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अभी साथियों हाल फिलहाल में किसको सम्मानित किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनको साथियों भारत रत्न 2024 दिया गया है, तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था, तो कहां पर किया गया था साथियों, महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में साथियों अगर बात करें, जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो कहां पर किया गया साथियों, मथुरा में किया गया था, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया साथियों, तो चंडीगढ़ में किया गया, ये आप लोग ध्यान रखें, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन की अधिसूचना जारी की गई है, तो किसका नाम साथियों बदला गया, आप लोग ध्यान रखेंगे, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया, आंसर आपका ए के साथ। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था, तो किस किले की बात चल रही है साथियों, राजकोट किले की बात चल रही है, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया था, तो किसकी बात चल रही है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर यहां पर आपका साथियों क्या हो सकता है बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बी सी या डी होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों
तहरीक ए हुर्रियत जम्मू कश्मीर में जो है साथियों, इसको क्या किया साथियों, इस संगठन को विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन साथियों कहां पर किया गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कहां पर किया गया। नहीं, ये पूछा आपसे जा रहा है कि किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह है। तो अमित शाह ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, गुजरात का गांधीनगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है, तो किस हवाई अड्डे की बात चल रही है साथियों, सूरत हवाई अड्डे की बात चल रही है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब आपके सामने साथियों यहां पर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, जिस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। और बहुत शानदार तरीके से साथियों यहां पर आज की इस क्लास में मैं आपको रीजनिंग और मैथ को समझाने वाला हूं। यहां पर साथियों लिखा है कि उस आरेख को आपको चुनना है जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यहां पर साथियों खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, बल्लेबाज है, तो कौन सा आपको राइट आंसर यहां पर लग रहा है। देखिए अगर बात करें ना, ये जो क्रिकेटर होते हैं ये भी खिलाड़ी ही होते हैं और जो बल्लेबाज होते हैं ये भी साथियों खिलाड़ी ही होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया सर्किल, ये खिलाड़ियों का हो गया। और उसके अंतर्गत अगर बात करें जो आपके क्रिकेटर होते हैं ना साथियों, क्रिकेटर के अंतर्गत ही तो साथियों बल्लेबाज हैं, क्योंकि जो बल्लेबाज होते हैं साथियों एक तरीके से वो क्रिकेटर ही होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप का साथियों आपका बनेगा। और इस टाइप का आपको कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 6 का संबंध साथियों 34 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा, 42 से, 54 से, 81 से या साथियों 79 से, बताइए। देखिए अब अगर बात करें ये 6 से 34 कैसे बना है, तो मुझे यहां पर इतना लग रहा है कि जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं ना तो साथियों 36 आता है। तो 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है, ये है 34, तो -2 कर दो साथियों, क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अगर उसी प्रकार साथियों 9 का स्क्वायर होता है साथियों 81, और जब 9 के स्क्वायर में से 81 में से 2 माइनस करते हैं साथियों आता है 79 यानी कि 79। क्या साथियों 79 ऑप्शन में है, तो साथियों बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूर्ण करेगी। यानी कि यहां पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख पा रहे हैं ना, यहां पर आपको बताना है कैसे क्या होगा। देखिए ये यहां पर सर्किल आया है, तो ऐसा सर्किल साथियों ये यहां पर भी आएगा, मतलब इसको ये पूरा करेगा, ठीक है। अगर बात करें साथियों तो यहां पर हम बना लेते हैं एक तरीके से, तो यहां पर एक ये आ जाएगा सर्किल का 1/4। अगर बात करें देखिए आप देख पा रहे होगे हर एक वर्ग में एक इधर को है और एक इधर को है गोला, एक इधर को एक इधर को, तो एक गोला यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा, यानी कि यहां पर भी बनेगा और यहां पर भी बनेगा। तो ऐसा साथियों कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, मेरा मानना है साथियों ऐसा, तो साथियों कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ये अगर बात करें भाई कौन सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नजर आ रहा है जैसे यहां पर मैंने बनाया है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों एलपी में इस टाइप का क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जाता है, तो एक बार कोशिश करिए कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, बताइए। देखिए सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ बेसिक बातें आपको याद करवा देता हूं, बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए साथी 1 तारीख को कोई भी दिन है, सपोज दैट मान लीजिए रविवार 1 तारीख को है, तो अगला रविवार कब पड़ेगा, इसमें 7 प्लस करेंगे तो अगला रविवार पड़ेगा, यानी कि 8 तारीख को भी क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है साथ। देखिए अगर इसमें अगला रविवार कब पड़ेगा साथियों, इसमें 7 प्लस करोगे ना, यानी कि 15 तारीख को भी रविवार पड़ेगा। उसके बाद साथियों कब रविवार पड़ेगा, 22 तारीख को भी रविवार पड़ेगा। ऐसे साथ साथ ऐड करते जाओगे ना तो रविवार पड़ता जाएगा। ये इतनी सी बात आपको इस प्रश्न के लिए मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं साथियों हम लोग प्रश्न को, कि किसी महीने के 3 दिन बाद, किसी महीने के 3 दिन बाद मतलब 1 2 3 तारीख के बाद, यानी कि 4 तारीख को क्या है, शनिवार आता है। तो हमें साथियों इतना मालूम हो गया कि 4 तारीख को कौन सा दिन है साथियों, 4 तारीख को यहां पर शनिवार बताया गया है, ठीक है भाई साहब, 4 तारीख को शनिवार है। अच्छा उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए।
बताइए। देखिए जब 4 तारीख को शनिवार है तो अगला शनिवार कब पड़ेगा साथियों? 4 में 7 जोड़ दीजिए और जब 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, यानी कि 11 तारीख को भी शनिवार पड़ेगा। अगला शनिवार कब पड़ेगा? 7 जोड़ दीजिए 11 में तो 18 तारीख को भी शनिवार पड़ेगा और उसके अगला शनिवार साथियों कब पड़ेगा? 7 जोड़ दीजिए 18 में 25, यानी कि 25 को भी साथियों कौन सा दिन पड़ेगा? 25 को भी साथियों यहां पर शनिवार ही पड़ेगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 27 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? अरे भाई 26 तारीख ये हो गई, 27 तारीख ये हो गई। 26 तारीख को साथियों कौन सा रविवार होगा और 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार यहां पर साथियों होगा। तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? सोमवार को जाएगा, क्योंकि 27 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछा गया था और 27 तारीख को हमने निकाल दिया कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें तो मैथ और रीजनिंग में मैं आपको इतना एक्सपर्ट बनाकर भेजूंगा साथियों एग्जाम हॉल में कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं हो सकता। यानी कि एलपी के लिए आप पढ़ रहे हो तो एलपी की एक सीट साथियों आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो साथियों डेली क्लास होगी, आप लोग साथियों चैनल से एकदम जुड़ जाइए और अगर बात करें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है साथियों, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अगर बात करें यदि किसी सांकेतिक भाषा में इडियट को क्या लिखा है? IDIOT को KFKQV लिखा जाता है तो GENIUS को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखिए मैं यहां पर अगर बात करें लेटर पोजीशन रीजनिंग को करने का, अगर आपको रीजनिंग करना है तो अगर लेटर पोजीशन आपको मालूम है तो 50% क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर डालोगे। लेटर पोजीशन क्या? जैसे कि एक की जो पोजीशन होती है वो 1 पर होती है, बी की पोजीशन जो होती है वो 2 पर होती है, सी की पोजीशन 3 पर होती है, उसी प्रकार वाई की पोजीशन साथियों 25 पर होती है, जेड की पोजीशन साथियों 26 पर होती है। ये ए से लेकर जेड तक की पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि ओ की पोजीशन 15 पर होती है, टी की पोजीशन 20 पर होती है, आर की पोजीशन 18 पर होती है। तो आप बहुत आराम से साथियों सवाल को कर लोगे। अब ये वैसे तो साथियों 10 सेकंड का सवाल है, 15 सेकंड का, लेकिन मैं इसको आपको समझा रहा हूं तो हो सकता हो 1 मिनट भी लग जाए। अब देखिए इन लेटर से ये लेटर कैसे बना है, तो आई की अगर बात करें, आई होता है साथियों कितने पर? आई होता है 9 पर, डी होता है 4 पर, आई होता है 9 पर, ओ होता है 15 पर और टी होता है 20 पर। उसके बाद इसकी लेटर पोजीशनिंग कर लेते हैं। के होता है साथियों 11 पर और एफ होता है 6 पर साथियों, के होता है 11 पर, क्यू होता है 17 पर और वी होता है साथियों 22 पर, वी होता है 22 पर। देखिए अब साथियों 9 से यहां पर 11 हुआ यानी कि 2 बढ़ाया गया है, 4 से यहां पर साथियों 6 हुआ यानी कि 2 बढ़ाया गया है, 9 से साथियों 11 हुआ है 2 बढ़ाया गया है और 15 से 17 हुआ है तो 2 बढ़ाया गया और 20 से 22 हुआ है तो 2 बढ़ाया गया है। यानी कि हर एक लेटर में साथियों इसको बनाने के लिए जब 2-2 बढ़ाया जा रहा है तो इसको साथियों कैसे बदलेंगे? इसमें भी 2-2 ही बढ़ाया जाएगा। तो जी होता है 7 पर, 7 में 2 बढ़ाएंगे 9 आता है, 9 पर होता है साथियों आई। ई होता है 5 पर, 2 बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी यहां पर आ जाएगा। एन का अगर 2 नंबर बढ़ाएंगे साथियों तो पी आ जाएगा, आई में 2 नंबर बढ़ाएंगे तो के आ जाएगा, यू में 2 नंबर बढ़ाएंगे साथियों तो कितना आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा और एस में बढ़ाएंगे 2 नंबर तो यू आ जाएगा। तो अब आपको इतना साथियों देखना है कि ऐसा IGPK कहां पर लिखा है? IGPK और IGPK WU कहां पर लिखा है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि वह आरेख आपको चुनना है जो नीचे दिए गए वर्गों के मध्य संबंध का सही निरूपण करता है। डॉक्टर हो गए, रोगी हो गए, मनुष्य हो गए, आपको बताना इसमें से कौन सा सबसे साथियों सही लग रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात की, यहां पर एक शब्द है मनुष्य, यानी कि ये मनुष्य का मैंने साथियों यहां पर बना लिया। अब अगर बात करें मनुष्य, रोगी जो होंगे वो भी सारे मनुष्य होंगे और जो डॉक्टर होंगे वो भी मनुष्य होंगे, यानी कि डॉक्टर और रोगी मनुष्य के अंतर्गत ही आएंगे, यानी कि ये डॉक्टर हो गए और ये साथियों कौन हो गए? रोगी हो गए। लेकिन कोई अगर बात करें साथियों यहां पर अलग अलग है ना, तो इस प्रकार से कहां पर बना है साथियों? इस प्रकार से तो आपका ये वाला बना है कह सकते हैं। तो आंसर कुल मिला के आपका जाएगा बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए और बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही संबंध आपको बताने, यानी कि जैसे स्याही का संबंध पेन से होता है उसी प्रकार रक्त का संबंध साथियों किससे होगा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें
पेन के अंदर ही तो स्याही होती है, तो रक्त किसके अंतर्गत होता है? रक्त साथियों शिराओं के अंदर होता है। ऐसे आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करें कि यदि 40 का इतना प्रतिशत, क्या लिखा हुआ साथियों? 40 का इतना प्रतिशत, यहां पर x मान लेते हैं साथियों। 40 का x प्रतिशत 10 है, तो x का मान क्या होगा? तो कभी भी आपको ऐसा का दिख जाए इस तरीके का, तो उसका मतलब होता है गुणा, यानी कि 40 लिखेंगे, गुणा लगा लेंगे, x लिखा है, और अगर x प्रतिशत लिखा हो ना तो x बटे 100 होता है। अगर यहां पर 10 लिखा होता 10%, तो 10% का मतलब होता है 10 बटे 100। अगर 20% लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 20 बटे 100। तो यहां पर x प्रतिशत लिखा है तो हम मान लेंगे x बटे 100, ठीक है ना। अब बराबर लगा, बराबर 10 है, तो अब हमें साथियों x का मान निकालना है, यानी कि इसका मान साथियों यहां पर निकालना है। देखिए अब अगर बात करें x बराबर 10 है ना, तो इसकी गुणा हो जाएगी इस 10 से, यानी कि इसकी गुणा हमने कर दी 10 से। और अगर बात करें इस 40 को हम नीचे ले आएंगे भाग के रूप में साथियों, तो यहाँ पर 40 आ गया। अगर बात करें इस 0 से, ये 0 आपका कट जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 100 से कट करेंगे तो 25 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 4 दूना आपका 8, 2 जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे आपका 20। तो x बराबर साथियों आपका कितना मान निकला? x बराबर 25 मान निकला। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि यदि ए का अर्थ क्या है साथियों, यहां पर लिखा नहीं है सही तरीके से, ठीक है ना। ए का अर्थ यहां पर गुणा होना चाहिए, तो कुल मिला के मैं आपको यहां पर बता देता हूं, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए ए का मतलब क्या है साथियों? ए का मतलब है गुणा, यानी कि जहां पर भी ए आपको नजर आए वहां पर आपको क्या लगा देना? गुणा लगा। जैसे यहां पर ए नजर आए, यहां पर गुणा आ जाएगा, यहां पर ए नजर आ रहा है, यहां पर गुणा आ जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करें साथियों डी का मतलब क्या होगा? ए का मतलब हो गया गुणा, और डी का मतलब हो जाएगा साथियों प्लस। जहां पर डी नजर आए आपको प्लस लगा देना है, जहां पर आपको के नजर आए साथियों वहां पर आप भाग का निशान लगा देंगे, और जहां पर आपको इन नजर आए वहां पर आप माइनस का निशान लगा लेंगे। अब ये जो नंबर लिखे ना, ये नंबरों को हम साथियों लिख लेते हैं। जैसे कि 20 लिखा है तो 20 लिख लिया, उसी प्रकार साथियों 15 लिख लिया, 6 लिख लिया, 13 लिख लिया, और साथियों 4 लिख लिया। अब यहां पर डी है ना, तो डी का मतलब क्या? डी का मतलब प्लस है, तो डी की जगह पर साथियों प्लस लिख लिया। उसी प्रकार यहां पर ए लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या है साथियों? गुणा है, तो यहां पर हमने गुणा लिख लिया। उसी प्रकार यहां पर एन लिखा है, एन का मतलब साथियों माइनस है, तो यहां पर हमने माइनस लिख लिया। और ए का मतलब क्या है? गुणा है, तो गुणा लिख लिया। अब आपको सिर्फ इसको साथियों कैलकुलेट करना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। अगर 20 हमने यहां पर लिख लिया, प्लस लगा लिया, 15 छंग कितने होते हैं साथियों? 15 पंजे 75, 15 छक्का 90 होते हैं, माइनस 13 चौका आपके 52 हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर साथियों 13 चौका आपके 52 हो गए। अब अगर बात करें साथियों 20 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 में से साथियों जब 52 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? यहां पर 8 आ जाएगा, और साथियों यहां पर 10 हो जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा, यानी कि 58 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका आंसर यहां पर कुल मिला के आ चुका है 58, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप का भी साथियों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और एलपी की अगर बात करें, जो आपका सीरीज वाला क्वेश्चन है, कि एलपी के एग्जाम में सीरीज वाला क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहां पर अगर बात करें 528 है, उसके बाद 521 आया है, फिर 500 आ गया है, तो यहां पर साथियों कौन सा नंबर आएगा? और उस नंबर के बाद 416 होना चाहिए, फिर उसके बाद 453 होना चाहिए, बताइए। तो यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं, हमें इतना पता है कि 528 की जब हम बात करते हैं, 528 से 521 जो हुआ है, कितना माइनस हुआ है साथियों? 7 माइनस हुआ है। यहां पर साथियों कितना माइनस हुआ है? यहां पर 21 माइनस हुआ है। और यहां पर साथियों कितना माइनस हुआ है देख लेते हैं साथियों। तो यहां पर 3 हो जाएगा, फिर आपका यहां पर 6 हो जाएगा, 63 माइनस हुआ है। तो अब यहां पर कितना माइनस होना चाहिए? देखिए भाई साहब, 7 एकम 7, 7 दूना 14 छोड़ दिया, 7 या 21, ठीक है। 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो यहां पर साथियों 35 आ जाना चाहिए। 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या साथियों यहां पर आ सकता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि एक बार साथियों यहां पर जब प्लस हुआ है, फिर जो यहां पर नंबर होगा, यहां के लिए भी कुछ नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं साथियों क्या यहां पर आ सकता है। तो 500 में देखिए, 528 में से 7 घटाए तो 521 आ गया। 521 में से 21 घटाया तो साथियों 500 आ गया। 500 में से 35 जब घटाएंगे साथियों कितना आ जाएगा? 465 यहां पर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए भाई साहब, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7
सकते 49। तो अब यहाँ पर साथियों 49 घटाना चाहिए। अगर यहाँ पर 49 घट रहा है तो यही सही हो जाएगा। एक बार देख लेते 49 घटाकर साथियों 15 में से कितना, सॉरी 5 में से 9 जा नहीं सकता, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा तो 1 बचेगा साथियों, यहाँ पर 4 आ जाएगी। बिल्कुल साथियों 416 यहाँ पर भी है, 416 यहाँ पर भी है। यानी कि कहा जा सकता है साथियों 528 में से 7 घटाने पर 521 आया, 521 में से 21 घटाने पर 500 आया, 500 में से 35 घटाने पर 435 465 आया, और 465 में से 49 घटाने पर साथियों 416 आया, और 416 में से 63 घटाया जाएगा तो 353 आ जाएगा। कुल मिला के ये 7 के पहाड़े की सीरीज साथियों बन रही है। क्या 7 के पहाड़े की साथियों सीरीज यहां पर आपके सामने बन रही है? तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर आपकी समझ में ना आया हो एक बार दोबारा से साथियों उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, समझ में आपकी आ जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए भाई ये साथियों कुछ नहीं, 41वें नंबर का क्वेश्चन है। 32 का संबंध जैसे 28 से है उसी प्रकार 160 का संबंध साथियों किससे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें 32 से कितना माइनस किया हमने, 4 साथियों माइनस किया, तो क्या यहां पर 4 माइनस करके 156 टाइप का कुछ आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। हम लोग साथियों यहां पर कैसे हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे, देखिए अगर बात करें इसको अगर भाग कराएं साथियों किससे, 8 से, तो 8 चौक आपका कितना हो जाएगा साथियों, 8 चौक आपका 32 हो जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा। अब इस 4 में अगर हम 7 की गुणा करा देते हैं तो हमें 28 मिल जाता है। उसी प्रकार इसको भी अगर हम साथियों 8 से भाग दें कितना बचेगा, 20 आ जाएगा, 8 दूना 16 20 हो जाएगा। अगर हम इस 20 की भी साथियों जैसे यहां पर 7 से गुणा कराई, ऐसे इस 7 से गुणा कराए साथियों तो 140 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या 140 साथियों ऑप्शन में है, देख लेते हैं। तो ये 0 साथियों एक्स्ट्रा यहां पर आ गया, 140 साथियों ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि कवई का संबंध मीठे पानी से है, तो खारे पानी का खारे पानी से कौन संबंधित होगी, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो कवई एक टाइप की मछली होती है जो कहां पर रहती है, मीठे पानी में रहती है। तो खारे पानी में साथियों कौन सी मछली रहती है, एक मछली होती है जिसका नाम होता है स्नेहमीन। स्नेहमीन प्रकार की मछली साथियों खारे पानी में रहना पसंद करती है, और कवई प्रकार की मछली साथियों मीठे पानी में रहना पसंद करती है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहां पर लिखा हुआ है साथियों SNAKE, और इसको साथियों इस तरीके से लिखा गया, किस तरीके से लिखा गया, VQDNH को लिखा गया, जिस तरीके से लिखा गया उसी तरीके से इसको साथियों क्या लिखा जाएगा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए लेटर पोजीशन सबसे पहले आप लोग कर लीजिए। S जो होता है साथियों वो 19 पर होता है, N 14 पर होता है, A 1 पर होता है, K 11 पर होता है, और E 5 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें V की साथियों 22 पर होता है, Q 17 पर होता है, D 4 पर होता है, N 14 पर होता है, और H 8 पर होता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों 19 से ये 22 हुआ, यानी कि कितना बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया। 14 से 17 हुआ है, कितना बढ़ाया गया साथियों, 3 बढ़ाया गया है। 1 से 4 हुआ, 3 बढ़ाया गया। 11 से 14 हुआ, 3 बढ़ाया गया। 5 से 8 हुआ, 3 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर भी साथियों 3 ही 3 बढ़ाएंगे। सी में जब 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, ई आ जाएगा। ठीक है ना, ई तो 5 पर होता है साथियों, ई 5 पर होगा, ठीक है, तो यहां पर एफ आएगा। यहां पर साथियों एफ आ जाएगा। आर 18 पर होता है, 3 बढ़ाएंगे 21 आ जाएगा, तो यहां पर यू आ जाएगा। यहां पर साथियों डी आ जाएगा। उसके अलावा साथियों यहां पर क्या आ जाएगा, अगर बात करें एफ यू डी हो गया, और डी 4 पर होता है, 3 बढ़ाएंगे तो साथियों 7 आ जाएगा। 7 पर जी होता है, फिर यहां पर ओ आ जाएगा, और यहां पर साथियों एच आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर अगर बात करते हैं एफ यू डी, कहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एफ यू डी एफ यू डी एफ यू डी आपका ये लिखा हुआ है, तो यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि यहां पर साथियों अगर बात करें ना, लिखा हुआ है ये 13 कुछ नहीं है, 4 होगा साथियों यहां पर 3 भी नहीं, ये भी नहीं है। मतलब यहां से शुरू है, 3 है, फिर 12 है, फिर 48 है, फिर 192 आया है। तो यहां पर अब आपको बताना है क्या नंबर आएगा, 384, 966, 768 या 484। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा ये 3 से 4 कैसे बढ़ा है। अरे भाई इसकी 4 से गुणा कर दो, सिंपल सी बात है, 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। अब 12 से 48 कैसे बने, इसकी भी 4 से गुणा करना पड़ेगी, 12 चौक आपका 48। तो मेरे हिसाब से साथियों इसकी भी 4 से गुणा करेंगे तभी ये 192 बनेगा। देख लेते हैं, 4 अट्ठे 32, 32 का 2 हाथ से लग गया 3, 4 चौक 16, और 3 आपका 19, बिल्कुल सही है। तो इसकी भी साथियों हमें 3 4 से ही गुणा कराना पड़ेगी, यानी कि 4 दूना 8, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि 768 क्या साथियों ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए
साथियों यहाँ पर LMN है, उसके बाद RST है, उसके बाद WXY है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। ये 45वें नंबर का साथियों यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले लेटर पोजीशन आप लोग करा लो। W जो होता है वो 23 पर होता है, X 24 पर होता है और Y कितने पर होता है, 25 पर होता है। उसी प्रकार R साथियों 18 पर होता है, S 19 पर होता है और T 20 पर होता है। अगर 12 की बात करें तो 12 पर हो जाएगा, M 13 पर हो जाएगा और N 14 पर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर साथियों देखिए कि ये 23 से 18 हुआ है, कितना माइनस हुआ है साथियों। 23 से जब 18 होगा तो जाहिर सी बात है 5 माइनस होगा, यहां पर 5 माइनस हो गया। 18 से 12 हुआ है साथियों, कितना माइनस हुआ है, 6 माइनस हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है साथियों, यहां पर अगर 3 लेटर होंगे तो यहां से इस पे जाने के लिए हमें 7 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 5 पर आता है साथियों ई। और ई कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखिए 24 है, यहां पर 24 से क्या हुआ है, 19 हुआ है तो 5 माइनस हुआ है, और 19 से 13 हुआ है साथियों, 6 माइनस हुआ है, तो जाहिर सी बात है अब 7 माइनस होगा। तो जब साथियों यहां पर अगर 7 माइनस होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और 6 पर होता है साथियों एफ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर साथियों 5 माइनस हुआ है, फिर साथियों कितना 6 माइनस हुआ है, तो अब 7 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा, यानी कि जी आ जाएगी। तो आंसर आपका वही रहा साथियों ई एफ जी, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट है, उसके बाद कैप्टन है, उसके बाद आपको बताना उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, और उनके बाद जो होंगे वो लेफ्टिनेंट कर्नल होते। देखिए पहले लेफ्टिनेंट हो जाएंगे, फिर कैप्टन हो जाएंगे, और उसके बाद अगर बात करें मेजर हो जाएंगे, और मेजर के बाद साथियों लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा, यानी कि अगर ये क्रम आपके एग्जाम में आए तो ये क्रम आपको साथियों ध्यान रखना है, प्रश्न आप बहुत आराम से कर डालोगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करें, अगर इस शब्द को साथियों इस टाइप से लिखा जा सकता है तो इस शब्द को साथियों किस टाइप से लिखा जाएगा, ए बी सी या डी के रूप में। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर बात करें साथियों, आप जो अंत की चीजें देख रहे हैं ना, ये ट्रेस लिखा हुआ है, तो ट्रेस यहां पर भी लिखा हुआ है, ट्रेस यहां पर भी लिखा है। सिर्फ साथियों एस से क्या कर दिया गया, एक नंबर पीछे कर दिया, यानी कि एस से आर कर दिया। एस होता 19 पर, आर होता 18 पर, एक माइनस कर दिया। तो यहां पर भी जैसा लिखा हुआ है वैसा ही साथियों यहां पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या करेंगे, पी होता है 16 पर, हम 15 वाला लेटर लिख लेंगे, और 15 पर होता है साथियों ओ। तो ऐसा क्या आपको साथियों नजर आ रहा है, अगर बात करें ओ यू एल एस ई नजर आ रहा है, तो बिल्कुल नजर आ रहा है साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर 2 है, 7 है, 1 है, 3 है, 4 है, और इसको कैलकुलेट करके यहां पर 9 बनाया गया है। उसी प्रकार 3 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, इसको कैलकुलेट करके साथियों 5 बनाया गया है। तो साथियों 6, 9, 2, 3, 4 को कैलकुलेट करके यहां पर क्या नंबर बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 11 बनेगा, 7 बनेगा, 4 बनेगा, या साथियों 10 बनेगा, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, हम अगर बात करें ये सब जोड़, एक बार जोड़ के देखें, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 आपका 11 हो जाएगा, 11 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो अगर 18 बनता ना तो हम आधे कर सकते थे। इसको देखेंगे 4 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 आपका 6 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 और 14 हो जाएगा, 14 15 16 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 17 से यहाँ पर 5 आ रहा है, ये भी साथियों नहीं हो सकता। अगर बात करें साथियों 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा साथियों, 13 हो जाएगा। अगर हम साथियों 13 में से इसका जोड़ माइनस करा दे, यानी कि 13 में से 4 माइनस करा दे तो 9 आता है साथियों, और यहां पर भी 9 लिखा हुआ है। यानी कि अगर बात करें ये जो ऊपर वाले नंबर है ना साथियों, इसको प्लस करा दें, यानी कि 3 3 6 6 5 11, 11 में से किसको माइनस करा दे, इनके जोड़ को माइनस करा दे। इनका जोड़ कितना निकलेगा, 6, यानी कि 11 में से अगर साथियों 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और वही यहां पर साथियों नंबर है। तो तरीका हमें मालूम पड़ गया, यानी कि 6 का 9 का 2 का जोड़ कितना होता है साथियों, 17 होता है, ठीक है। 17 होता है, 17 में से अगर 4 और 3 माइनस कर देंगे, यानी कि साथियों 7 माइनस कर देंगे तो 10 बचेगा, यानी कि यहां पर जो नंबर आएगा मेरे हिसाब से वो 10 आना चाहिए। क्या 10 कहीं ऑप्शन में है साथियों, तो बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी वाले में, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
दिए गए सांख्यिकीय अंकों में अंकगणितीय संक्रियाएं लगे यानी कि कुल मिला के इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये साथियों सही नहीं लिखा है। मैं आपको यहाँ पर साथियों सही प्रकार से अगर लिखकर दिखाऊं तो 4 है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ साथियों, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। 4 है और यहाँ पर अगर बात करें 3 है, फिर साथियों 4 है और बराबर 48 है। यानी कि ये जो जगह है आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको कौन से ऐसे दो साइन फिट करना है ताकि इसको कैलकुलेट करने पर साथियों 48 आ जाए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को लिखते हैं, यानी कि यहां पर भी अगर गुणा का निशान लगा दे और यहां पर भी अगर गुणा का निशान लगा दे तो कि ये 48 बन जाएगा साथियों। 4 तियां 12 होते हैं और 12 तियां आपके 48 होते हैं। तो अगर बात करें साथियों आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बाकी प्लस प्लस लगाओगे तो 48 नहीं बन पाएगा, गुणा प्लस लगाओगे तब भी नहीं बन पाएगा और प्लस माइनस लगाओगे तब भी नहीं बन पाएगा। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ। ये थोड़ा प्रश्न में साथियों थोड़ी सा टाइपिंग सही तरीके से नहीं हो पाई थी। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BRAIN को क्या लिखा जाता है, CSBJO लिखा जाता है, तो उसी रूल के अनुसार उसी सांकेतिक भाषा में MAKER को क्या लिखा जाएगा। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, बहुत सिंपल सा प्रश्न है साथियों। देखिए B से यहां पर हमें C दिख रहा है तो एक बढ़ाया गया, आर से यहां पर साथियों एस दिख रहा है, एक बढ़ाया गया, ए से यहां पर साथियों बी दिख रहा है, एक बढ़ाया गया, आई से यहां पर जे हो गया, एक बढ़ाया गया और एन से यहां पर ओ हो गया, एक बढ़ाया गया। तो एम के बाद एन आता है, ए के बाद बी आता है, के बाद एल आता है, ई के बाद एफ आता है, आर के बाद साथियों एस आता है। तो एन बी एल कहां पर लिखा हुआ है, एन बी एल एफ एस कहां पर लिखा हुआ है, ये तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो पी क्यू क्वेश्चन नंबर क्या है साथियों, 51 क्वेश्चन नंबर है। पी क्यू आर एस और टी साथ बैठे हैं, टी एक अंतिम छोर पर है, पी और टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, टी से दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो एक लाइन खींच लो। कितने लोग हैं, 5 लोग बैठे हैं तो 5 हमने पॉइंट बना लिए, 1 2 3 4 5। और बहुत जल्दी जल्दी बनाना है साथियों, मैं तो बहुत आराम से बना रहा हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना है। यहां पर भी 2 लाइन हम खींच लेंगे ताकि एक लाइन अगर हमारी गलत हो जाए, रूल के अकॉर्डिंग हो जाए, तो हम दूसरी पे चलेंगे। देखिए पी क्यू आर एस टी साथ बैठे ये लोग हैं, टी एक अंतिम छोर पर बैठा है, यानी कि टी यहां पर भी बैठ सकता है और टी यहां पर भी बैठ सकता है। तो अब हम कहां पर बैठा लें टी को, हमें नहीं पता है साथियों, क्योंकि यहां पर नहीं बताया गया टी दाएं ओर है या बाएं ओर है। तो हमने इसलिए 2 लाइन बनाई है साथियों, एक में हमने दाएं तरफ बैठा दिया है टी को और एक तरफ हम बाएं की तरफ बैठा देंगे। उसके बाद लिखा है कि पी जो है ना ये टी का पड़ोसी है, मतलब पी जो आएगा टी के पड़ोस में आएगा, या तो यहां आएगा या पी साथियों यहां आएगा। उसके बाद लिखा है कि पी जो है टी का पड़ोसी है, ठीक है, और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि पी जो है ना, पी साथियों क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो क्यू का बायां क्या, हम क्यू यहीं पर तो साथियों रख सकते हैं, क्यू के बाएं से बोलना है ना, तो क्यू का बायां तो इधर ही होगा साथियों, यानी कि पी जो है क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 3 बिल्कुल तीसरे स्थान पर है। अब अगर हम यहां पर क्यू को बैठा लेंगे तो क्यू का बायां तो इधर हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला साथियों लाइन बिल्कुल सही हो जाएगी, और सही हो जाएगी तो इतना आपकी समझ में आ गया, इसको कट कर देंगे। देखिए अब उसके बाद लिखा है, देखिए पी जो है ना वो टी के पड़ोसी है, बिल्कुल टी का पड़ोसी है, और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 तीसरे पर बैठा दिया। टी से दाएं चौथे स्थान पर कौन है, यानी कि टी आपका ये है, इसके दाएं से चौथे स्थान पर कौन है ये आपसे पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 यानी कि चौथे स्थान पर साथियों कौन है, तो क्यू है, इसलिए आंसर आपका जाएगा क्यू के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार अगर मैं आपसे कहूं लिखना है, तो क्या आप साथियों इसका राइट आंसर दोगे, बताइए। देखिए जे ओ तो सब में है, जे ओ यहां पर भी 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 है। अब देखिए अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, तो सी आता है, तो सी यहां पर भी, सी यहां पर भी, सी यहां पर भी है। यू तो बाद में आता है, उससे पहले के आता है, तो ये साथियों सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद अब इसको कट कर दो, हटा दो। अब अगर बात करें सी यू यहां पर भी एन पहले आता है अल्फाबेट में, या एल पहले आता है, एल पहले आता ना है, तो ये उसके बाद आ जाएगा साथियों। उसके बाद आपका ये चौथा वाला आ जाएगा और उसके बाद आपका ये 1 वाला आ जाएगा। तो ऐसा क्रम आपको कहां पर नजर आ रहा है, 2 3 4 1, 2 3 4 1 साथियों कहां पर है, 2 3 4 1 तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए
उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में DANGER को 145237 लिखा जाता है और RANCOR को 745967 लिखा जाता है। तो अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि RAGE की जगह पर साथियों क्या लिखा जा सकता है। देखिए कभी भी आपको ऐसा नजर आए कि बहुत सारे लेटर लिखे हो और उनके कुछ नंबर कोड लिखे हो और फिर एक और ऐसे ही कुछ बहुत सारे लेटर लिखे हो फिर उनके कोड लिखे हो, फिर जो अंत वाला लेटर आपको दिए जाएंगे मतलब कहा जाएगा कि आर का कोड भी इसी में होगा, ए का कोड भी इसी में होगा, जी का कोड भी और ई का कोड भी। अब देखिए आर कहां पर है, आर साथियों यहां पर है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसको कंफर्म करने के लिए हम यहां पर भी चेक कर लेंगे, आर यहां पर भी है, यहां पर और यहां पर और यहां पर भी 7 और 7 है, तो कहा जा सकता है साथियों आर का कोड 7 हो जाएगा। ए का कोड साथियों कोड क्या होगा, ए का कोड 4 हो जाएगा, तो ए का कोड 4 हो गया। जी का कोड साथियों क्या हो जाएगा, जी का आपका कोड जो होगा ना वो 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। और ई का कोड साथियों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनके 7423 का कहीं पर साथियों लिखा हुआ है तो बिल्कुल लिखा हुआ है, आंसर सी में लिखा है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है। जब भी मैं आपको डायरेक्शन चैप्टर का कोई क्वेश्चन बताता हूं, समझाता हूं, तो कुछ बातें आपको बताता हूं। मैं आपको साथियों बताता हूं कि सीधा हाथ जो होता है, आपसे कहा जाए कि सीधे हाथ पे मुड़िए यानी कि दाएं हाथ पे मुड़िए, तो दायां हाथ ही साथियों क्या होता है, सीधा हाथ कहलाता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है साथियों, उल्टा जो अगर कहेगा, उल्टा भी क्या होता है साथियों, उल्टा आपका बायां होता है। यानी कि अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि सीधे हाथ पे मुड़िए तो सॉरी दाएं हाथ पे मुड़िए या दाएं मुड़िए, तो सीधे हाथ पे मुड़ना है। अगर आपसे कहे कि बाएं मुड़ना है तो उल्टे हाथ पे मुड़ना है। उसके अलावा साथियों मैं आपको डायरेक्शन भी बताता हूं हर बार। मान लीजिए आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं तो आप कैसे पता कर पाओगे कि भैया पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, तो आपको ये आरेख मानना है। मान लीजिए आप ये बैठे हो और आपसे कहा जाए पूरब किधर है तो आप इधर को मुड़ेंगे, यानी कि ये आपका पूरब हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए पश्चिम की मुड़िए तो पश्चिम आपका ये हो जाएगा। उत्तर की तरफ हमेशा उत्तर साथियों ऊपर होगा और दक्षिण हमेशा साथियों नीचे होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों प्रश्न की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है कि सौम्या है मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई है। मान लीजिए घर साथियों ये है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई है, यानी कि इधर ही तो जाइए भाई साहब। देखिए पश्चिम इधर है ना, तो 10 किलोमीटर साथियों पश्चिम की ओर गई, यहां पर पहुंच गई। तब बाएं मुड़ी, बायां किधर बताया, बायां उल्टा हाथ होता है। मान लीजिए आप इधर जा रहे हो, आपका मुंह इधर तरफ है, तो आपका उल्टा हाथ यही तो होगा, यही होगा, तो बाएं हाथ पे मुड़ना है। और कितना मुड़ना है साथियों, 20 किलोमीटर चलना है, तो 20 किलोमीटर चला दिया। फिर वहां पूरब में मुड़ी, पूरब किधर है साथियों, पूरब आपका इधर हो जाएगा, तो पूरब में मुड़ी और 25 किलोमीटर चली। 10 किलोमीटर तो ये हो गया, 25 किलोमीटर साथियों यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना। अंत में बाएं मुड़ी, तो बाएं हमने मोड़ दिया, बाएं किधर है, बायां इधर है, बाएं मुड़ी और 20 किलोमीटर चली, बाएं मुड़ी और 20 किलोमीटर चली, क्योंकि 20 किलोमीटर ये है तो इतना ही होगा साथियों 20 किलोमीटर। चलिए ठीक है ना, ये कितना था साथियों, ये आपका टोटल 25 था। अगर बात करें साथियों कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है, यानी कि उसके घर ये है और ये कितनी दूरी है, यानी कि ये आपको बताना है ये कितनी दूरी है। अगर बात करें साथियों, देखिए ये टोटल 25 है और यहां तक ये 10 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है यहां तक साथियों कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर ही तो दूरी हो जाएगी। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, 15 किलोमीटर के साथ जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कथन आपके सामने है। कथन में साथियों क्या लिखा हुआ है, एक बार आप लोग देख लीजिए। कथन में लिखा है क्या भारत में नए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, क्या जो नई यूनिवर्सिटी है वो ओपन की जानी चाहिए या नहीं। तो एक निष्कर्ष में कहा गया है कि नहीं भैया नए विश्वविद्यालय नहीं खोले जाने चाहिए। क्यों, अब रीजन देख लीजिए क्या इन्होंने निष्कर्ष दिया है। हमें उच्च शिक्षा प्राप्त लेकिन बेरोजगार युवाओं की समस्या झेलनी पड़ती है। मतलब जब लोग पढ़ लिख जाते हैं, यूनिवर्सिटी खोलेंगी तो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, तो फिर क्या हमें बेरोजगार युवाओं की समस्या झेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कह सकते, ये बिल्कुल साथियों विधि के खिलाफ है। ये निष्कर्ष बहुत मजबूत नहीं है क्योंकि ये बेकार है। इस वजह से हम के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और बेरोजगार हो जाएंगे, इस वजह से हम यूनिवर्सिटी ना खोले, ये तो बात बिल्कुल गलत, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा है क्या भारत में नए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, तो कह रहे हैं कि हाँ खोले जाने चाहिए क्योंकि इससे साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अभी भी साथियों जो आइडियल साक्षरता दर होना चाहिए वो नहीं है, तो साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, ये साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा वाला आपका निष्कर्ष निकलता है और दूसरा वाला आपका निष्कर्ष मजबूत है, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें ना, तो आपने साथियों 20 क्वेश्चंस देखे। कौन से 20 क्वेश्चन आपने साथियों देखे, 20 नहीं 25 होंगे,
ठीक है। 25 क्वेश्चन साथियों आपने देखे रीजनिंग के, अब हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन साथियों मैथ के। चलिए, तो बढ़िया लेवल के साथियों एकदम शून्य से शुरुआत करेंगे और शिखर तक आपको पहुंचा देंगे। तो 70 ग्राम और 1 किलोग्राम का अनुपात आपसे पूछा जाए। 70 ग्राम को हम ऐसा ही लिख लेते हैं, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो मैं कह सकता हूं साथियों 1000 ग्राम होते हैं, क्योंकि यहां पर जब 70 ग्राम में लिखा हुआ है तो यहां पर भी तो हमें ग्राम नहीं बदलना होगा। अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, क्या बचा 7:100 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा। तो 7:100 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, रूबल एक लड़का है, रूबल ने एक गाड़ी खरीदी साथियों, कितने रुपए की वो गाड़ी खरीदी, 2,50,000 रुपए की वो गाड़ी खरीदी, और उसने वो गाड़ी बेची कितने की, 3,48,000 रुपए की वो गाड़ी बेची, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो साथियों कहा जा सकता है कि अगर बात करें साथियों, उसने कितने रुपए की बेची, 3,48,000 रुपए की तो बेची, लेकिन 2,50,000 रुपए की वो गाड़ी खरीदी। तो कहा जा सकता है इसको माइनस करा दो, हमें पता चल जाएगा उसको प्रॉफिट कितना हुआ, पता चल जाएगा साथियों उसको लाभ साथियों कितना हुआ। तो बात करें 98,000 का उसको प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपसे ये पूछता कि उसे कितना लाभ हुआ, तो आप बता देते सिंपल सा 98,000 का लाभ हुआ, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि कितना लाभ प्रतिशत हुआ है, यानी कि उस लाभ को प्रतिशत में बदलना है। तो कभी भी लाभ को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो लाभ कितना हुआ साथियों, 98,000। ठीक है, उस लाभ के किनारे को साथियों गुणा 100 लगा देना है, और नीचे आपको क्रय मूल्य लिखना है। क्रय मूल्य होता है जो खरीदा है, जिस दर पर हमने, मतलब जिस प्राइस पर हमने खरीदी है वो चीज। तो खरीदी कितने में है, 2,50,000 में खरीदी है, तो 2,50,000 साथियों यहां पर लिख लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करा लो, आपको लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा साथियों, 980 बचा, और नीचे क्या बचा साथियों, 25 बचा। तो अब अगर बात करते हैं, इसको 5 से कट करा लीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 जाएगा 48 हो जाएगा, 5 नीम आपका 45 हो जाएंगे, 5 नीम आपके 45 हो जाएंगे, 3 जाएगा 30 हो जाएगा, 5 छंग आपके 30 हो जाएंगे, यानी कि 196/5 है। इसको फिर से कट करा लो, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तीन आपका 15 हो जाएगा, 4 जाएगा 46 हो जाएगा, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा, एक बचेगा, अभी भी पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है साथियों 39.2% का उसको फायदा हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। तो आंसर आपका जाएगा 39.2 के साथ। अब उसके बाद देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए साथियों ये क्या है, ये एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी बताई गई है, मिड पॉइंट से साथियों किनारे तक आएंगे तो ये साथियों क्या हो जाए, ये 21 सेंटीमीटर की है, ये त्रिज्या साथियों कहलाई जाती है। यानी कि आर बराबर क्या है, आर कहते हैं साथियों त्रिज्या को, आर बराबर 21 है। अच्छा, यहां पर पूछा गया है कि गोले का आयतन क्या होगा। तो कभी भी साथियों गोले का आपसे आयतन पूछा जाए, क्या पूछा जाए साथियों, कभी भी आपसे यहां पर गोले का आयतन पूछा जाए तो गोले का आयतन का एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब होता है। तो आर की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू साथियों हमेशा कहीं पर भी पाई देखना तो 22/7 लिख देना पाई की जगह। अब अगर बात करें साथियों, गोले का आयतन निकालने के लिए 4/3 रखा, और पाई की वैल्यू मैंने आपको बता दी है 22/7 है, और आर की वैल्यू 21 है, यानी कि 21 जो है साथियों वो 3 बार आ जाएगा, 3 बार यहां पर आ गया 21, 3 से साथियों ये 21 कट जाएगा, यानी कि 3 सत्ते 21, इस 7 से ये 7 आपका कट जाएगा। अब 22 चौक साथियों कितने होते हैं, 22 चौक आपके साथियों होते हैं 88, 22 चौक आपके 88 होते हैं। और 21 की अगर साथियों बात करते हैं, 21 का आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है साथियों, 2 एकम 2, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, यानी कि ये आपका ये 441, 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो अगर साथियों यहाँ पर बात करें 441 की गुणा किससे करा दे, 88 से गुणा करा दे, तो आपको गोले का आयतन मिल जाएगा। 8 एकम 8 हो जाएगा, 4 अट्ठे आपके 32 हो जाएंगे, 4 अट्ठे 32 हो जाएंगे, और 3 आपके 35 हो जाएंगे। यहां पर अगर बात करें 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर इसको प्लस हम यहां पर करा ले, 8 आ जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों 8 आ जाएगा, और यहां पर 8 आ जाएगा, और यहां पर साथियों 3 आ जाएगा, यानी कि 388,08, यानी कि 38,808 कहां पर लिखा हुआ है, तो ये तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया। 388 लिखा हुआ है, सॉरी 388,08 कहां लिखा है, ये तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यानी कि 38,808 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। तो आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं का औसत आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। औसत साथियों कैसे निकालेंगे, कितनी संख्याएं हैं, काउंट कर लीजिए, 72, 48, 76,
मतलब कुल मिला के साथियों 6 संख्याएं हैं। अब ऊपर क्या आएगा, इनका टोटल साथियों ऊपर आएगा, तो टोटल कर लीजिए 0 0 6 और 6 आपका 12, 12 और 8 साथियों 20, 20 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 का 2 लगेगा, हासिल का 2 लग जाएगा। 6 और 2 आपका 8, 8 8 16 हो जाएगा। 16 और 6 की अगर बात करें साथियों 22 हो जाएगा। 22 और 7 की अगर बात करें साथियों कितना हो जाएगा, 22 और 7 आपका 29 हो जाएगा, ठीक है ना। 22 7 29 हो गया, 29 और ये आपका 33 हो जाएगा, 33 7 आपका 40 हो जाएगा, तो 402/6 आ गया। इसको साथियों कैलकुलेट कर लो, देख लेते हैं एक बार। 6 छंग आपका 36 हो जाएगा, 4 बचेगा, 6 सत्ते आपका 42 हो जाएगा, यानी कि 67 आपका यहाँ पर औसत आ जाएगा। यानी कि ये जो संख्याएं हैं इनका औसत निकालने पर क्या आएगा, 67 आएगा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, एक आयत का परिमाप जो है ना, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत होता है साथियों ये इस टाइप का कुछ, और वर्ग होता है साथियों ये वर्ग इस टाइप का होता है। यानी कि आयत का परिमाप जो है यहां पर साथियों दे रखा है, आयत का जो परिमाप यहां पर दे रखा है वो किसके बराबर है साथियों, वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आयत का परिमाप भी तो दे रखा है, आयत का परिमाप 128 है, आयत का परिमाप 128 है, बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों वर्ग का परिमाप कितना आ गया, वर्ग का परिमाप 128 आ गया। परिमाप क्या होता है, मान लीजिए साथियों इसकी लंबाई अगर a है, और तो इसकी भी लंबाई a होगी, तो इसकी भी लंबाई a होगी, इसकी भी लंबाई a होगी। यानी कि मान लीजिए 5 अगर इसकी लंबाई है तो 5 5 5 सबकी लंबाई होगी। मतलब परिमाप में इसकी लंबाई इन चारों की लंबाई को जोड़ लिया जाता है, वही परिमाप होता है। तो कह सकते हैं साथियों 4a हो जाए, इसका परिमाप क्या होगा, 4a होगा ना। तो वर्ग का परिमाप साथियों कितना होगा, 4a होगा, और 4a की वैल्यू कितनी है, 128 है। तो a की वैल्यू साथियों कितनी होगी, 128/4 होगी। 4 एकम 4, 4 3 आपका 12, 4 दूना 8, यानी कि a बराबर साथियों क्या निकला, ये भुजा है एक, ये भुजा है साथियों, यानी कि a बराबर जो निकला है वो 32 निकला है। यानी कि एक की अगर 32 है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। आप कुछ नहीं, a बराबर अगर 32 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, a बराबर अगर साथियों 32 है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। यानी कि जो भुजा है ना साथियों, अगर इस भुजा का स्क्वायर कर दे तो वो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। यानी कि 32 गुणा 32 साथियों कर लो देखकर कितना हो जाएगा, 32 दुना आपका साथियों 64 होता है। अगर बात करें 3 दुना आपका 6, 3 3 9 हो जाएगा। 4 12 और 10 यानी कि 1024 आपका जो जाएगा वो वर्ग का क्षेत्रफल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 1600 का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज जो है वो 252 है, तो दर आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों p बराबर कितना है, यानी कि मूलधन कितना है, 1600 है। अगर बात करें साथियों और क्या दे दर आपसे पूछी जा रही है, समय की अगर बात करें, समय 2 वर्ष 3 महीने हैं, यानी कि 3/12 यहाँ पर आ जाएगा। इसको कट करें, 3 एकम 3, 3 चौक 12 आ जाएगा, यानी कि 2 सही 1/4 आ जाएगा। इसको जब सही से करेंगे तो 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9/4 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों वर्ष क्या होगी, वर्ष जो होगी ना वो 9/4 वर्ष होगी। अब अगर बात करें साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज साथियों 252 है। तो अब फॉर्मूला आपने देखा होगा साथियों, एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। एसआई की वैल्यू दे रखी है 252 है, 252 हमने यहाँ पर रख दी। पी की वैल्यू कितनी है साथियों, 1600 है, 1600 रख दी। और समय कितना है, टी क्या है साथियों, अगर आर करें, आर तो हमें ज्ञात ही करनी है, टी कितना है, टी साथियों 9/4 है, तो 9 हमने 4 रख ली, और गुणा में साथियों 100 भी तो आता है नीचे, तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इस 4 से साथियों ये 16 कैंसिल होगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर। अगर बात करें साथियों ये 9 है ना, ठीक है, 9 चौका आपका 36 होगा, तो कुल मिला के 36 यहां पर आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें आर आपका जो साथियों निकलेगा वो कितना, 252/36 निकलेगा। आप इसको एक बार साथियों आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर 2 से कट करें, 2 एकम 2 आपका यहाँ पर, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और आपका 2 छक 12 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 18 आ जाएगा। यानी कि क्या आ गया, 126/18 आ गया। इसको कट करोगे 2 से तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 63 आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 सत्ते आपका होता है 63, यानी कि आर आपकी जो साथियों निकल रही है वो 7% निकल रही है। और 7% कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
दो संख्याओं का मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक और लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना है, यानी कि मासा जो है साथियों वो 96 है, और अगर बात करें लासा कितना है साथियों 1296 है। तो उनमें से एक संख्या अगर 44 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मासा इतना है, लासा इतना है, एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो बहुत साथियों आसान सा एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, लासा हो जाएगा और गुणा करके साथियों क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर, यानी कि लासा मासा की गुणा कर रहे हैं। ये आपकी साथियों पहली संख्या हो जाएगी, ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी, गुणा करके साथियों ये क्या हो जाएगी, ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपको ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो लासा साथियों कितना है, लासा आपका 1296। ठीक है, मासा कितना है, मासा आपका 96 है, बराबर। पहली संख्या कितनी साथियों, पहली संख्या 144 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, x मान लेते हैं हम। अगर बात करें ये 144 साथियों ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ये भाग में आ जाएगा, तो यहां से 144 कट हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। 12 से कर लो, 12 से साथियों 12 बार में जाएगा, 12 एकम 12, जीरो लग जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे आपका 96 हो जाएगा। दो नंबर को एक साथ कट कर रहे हैं ना, तो जीरो इसलिए बढ़ेगा। चलिए 12 अट्ठे 96, 12 नीमा आपके 108 हो जाएगा, 12 नीमा 108 यानी कि 9। अब 96 की गुणा हमें सिर्फ 9 से कराना है, बस इतना काम करना है। 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54 हो जाएगा, 9 नीम 81, और साथियों 5 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। यानी कि 864 क्या कहीं ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है साथियों, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि दो प्राकृत संख्याएं हैं, 3 है और 5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल साथियों 2160 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए ये जो संख्या है ना, ये 3x और साथियों 5x है। क्या है, 3x और साथियों क्या है, 5x है। और कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल करा दें तो क्या आएगा, 2160 आएगा। तो इसी काम को सबसे पहले करा लो, 3x गुणा 5x, इन दोनों का जब हमने गुणनफल कराया तो 2160 हमारे पास आ गया। अच्छा बात करें तीन पंजे कितना होता है, तीन पंजे 15 होता है, और x की गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या है साथियों, 2160 है। अगर बात करें x स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन 2160 के बटे में आ जाएगा ये 15। तो अब इसकी साथियों क्या करा लो, वो करा लो। ठीक है ना, देख लेते साथियों, तीन पंजे आपका 15 हो जाएगा, तीन सत्ते 21, तीन दूना 6, जीरो आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा आपका साथियों, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 140 है तो कहा जा सकता है साथियों कि एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर साथियों 12 होगा। क्यों, क्योंकि 12 गुणा 12 ही तो होता है साथियों 144, तो एक्स बराबर साथियों 12 हो जाएगा। यहां पर था साथियों 3x और 5x यहां पर था। इनमें से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, तो बड़ी संख्या तो ये है। तो अगर x की वैल्यू साथियों 12 है तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, 12 इंटू 5 होगी। तो 12 पंजे कितने हो जाएंगे साथियों, 60 हो जाएंगे। अगर छोटी वाली संख्या पूछता ना तो 12 तीन आपका 36 कह देते आप। तो कुल मिला के आंसर इस क्वेश्चन का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। इनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत आसान सा प्रश्न। देखिए अगर बात करें, मान लीजिए पहली एक सम संख्या x है, तो दूसरी सम संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी, और तीसरी सम संख्या क्या होगी, x प्लस 4 होगी, और चौथी सम संख्या क्या होगी, x प्लस 6 होगी। ठीक है ना, इतनी बात आपको साथियों उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना, औसत ज्ञात करने को कहा है ना, टोटल संख्याएं कितनी है, चार टोटल संख्याएं हैं, और इनको प्लस हमें करना होगा, तो इसलिए हमने इस सब के बीच में साथियों क्या जोड़ दिया, प्लस जोड़ दिया। इनका साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छा औसत यहां पर आपको दे रखा है कि औसत इनका 27 है। तो कहा जा सकता है साथियों जब इनका औसत 27 है तो इनका साथियों योगफल कितना है, योगफल ऐसे ज्ञात हो जाएगा 27 इंटू 4, तो 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, 4 दूना 8 और आपका साथियों 10 हो जाएगा। यानी कि इनका अगर योगफल करते हैं तो 108 आता है। अब इनका योगफल एक बार जरा कर लो, कितने एक्स हैं काउंट कर लो, 1x 2x 3x 4x, यानी कि 4x प्लस
कितनी संख्या है? 2, 2 4 आपका 6, 6 और 6 12, यानी कि 12 बराबर साथियों 108 हो जाएगा। तो इसको साथियों कैलकुलेट कर लो। अगर बात करें कैसे आएगा, 4x ये हो जाएगा बराबर 108 आएगा, बराबर की इधर है माइनस का है, सॉरी प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अगर बात करें x बराबर 4x बराबर साथियों क्या आ जाएगा, 12, इसमें से जब घटेगा ना तो 96 यहां पर आ जाएगा। अब अगर बात करें x बराबर क्या आ जाएगा, 96/4 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। यानी कि x का जो मान आया है साथियों वो कितना आया है, x का मान साथियों 24 आया है। ठीक है ना। तो x का यानी कि ये आपकी पहली संख्या जो सम संख्या है ना वो 24 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, जब x 24 है भैया तो 2 जुड़ जाएगा 26 हो जाएगी। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, 28 हो जाएगी। और चौथी संख्या साथियों कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो इसमें हमसे पूछा है इनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली सबसे बड़ी संख्या तो 30 है और दूसरी सबसे बड़ी संख्या 28 है। तो आंसर आपका जाएगा 28 के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए यहां पर साथियों अगर बात करते हैं 12 कैलकुलेटर और 9 कैंचियों का मूल्य कितना है, 339 है। तो 4 कैलकुलेटर और 3 कैंचियों का मूल्य क्या होगा। साथियों अगर ये आपको पूरा मॉक टेस्ट फुल 75 प्रश्नों का मॉक टेस्ट कैसा लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे साथियों। और अगर आपको साथियों ऐसे ही डेली एक क्लास चाहिए 75 प्रश्नों की फुल मॉक टेस्ट की, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट में ये बात मुझे बता देंगे कि भैया फुल मॉक टेस्ट की रोजाना आपको एक क्लास चाहिए, तो मैं आपके लिए फुल मॉक टेस्ट की साथियों क्लास बना दूंगा। और मैं कह सकता हूं साथियों बहुत दिन तक नहीं, अगर आपने ये 15 से 20 दिन तक साथियों ये फुल मॉक टेस्ट की डेली क्लास देख ली तो ये समझ लीजिए 85% आप बहुत आराम से साथियों कर डालोगे। 85% की अगर बात करें, जितना भी 75 का 85% होता है और सिलेक्शन साथियों 80% पे बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन आप तो 85 कर डालोगे। तो 15 से 20 दिन साथियों क्लास देख लो। बहुत साथियों आप चारों सब्जेक्ट में, ठीक है, साइंस में भी अगर बात करें, करंट अफेयर में भी अगर बात करें, मैथ में और रीजनिंग में, इन चारों भी अगर बात करें तो बहुत बढ़िया आपका स्कोर आने लगेगा। यानी कि कोई आपको हरा नहीं सकता साथियों आपकी परीक्षा में। इतना मैं आपको तैयार कर दूंगा, इतना एक्सपर्ट मैं आपको बना दूंगा। चलिए अब बात करते हैं साथियों 12 देखिए कैलकुलेटर है और कैंची है। मान लेते हैं साथियों, अगर हम बात करें साथियों कैलकुलेटर को हम क्या मान लेते हैं, कैलकुलेटर को हम x मान लेते हैं और कैंचियों को साथियों हम क्या मान लेते हैं, कैंचियों को हम साथियों y मान लेते हैं। तो यहाँ पर 12 कैलकुलेटर कहा गया है, यानी कि साथियों 12x की बात की गई है। यहाँ पर 9 कैंचियों की बात की गई है, यानी कि यहाँ पर 9y की बात की गई है। इन सभी का मूल्य कितना है साथियों, इन सभी का मूल्य 339 रुपए है। ठीक है ना, 339 रुपए है। उसके बाद साथियों अगर बात करें 12 है 9 है, मतलब हम अगर बात करें कॉमन, यहाँ पर अगर बात करें तो 3 बहुत आराम से साथियों कॉमन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 3 साथियों यहाँ पर अगर बात करें 3 यहाँ पर आराम से कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 12 कितनी बार में आता है, 3 चौक 12 में आता है, तो 4x यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर अगर बात करें 3 3 9 तो 3y आ जाएगा, बराबर यहाँ पर बात करें तो 339 जैसा वैसा आ जाएगा। अब अगर बात करें 4x प्लस 3y यहाँ पर हमने लिख लिया, बराबर 339 साथियों जो है ये 3 जो है ना इसके भाग में आ जाएगा और इसकी भाग कर डालेगा, यानी कि 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि अगर बात करें साथियों 4x प्लस 3y बराबर 113 साथियों यहां पर आ जाता है। ठीक है ना, 113 यहां पर आ जाता है। अच्छा x क्या था, x तो आपका कैलकुलेटर्स था, 4 कैलकुलेटर हो गए, और ये y क्या था, y कैंची थी, यानी कि 3 कैंचियां हो गई। अच्छा प्रश्न पूछा क्या जाए कि 4 कैलकुलेटर और 3 कैंचियों का मूल्य कितना होगा। अरे भैया ये 4 कैलकुलेटर ही तो लिखे हैं और 3 कैंचियां ही तो लिखी, यानी कि 4 कैलकुलेटर और 3 कैंचियों का मूल्य कितना है, 113 रुपए ही तो है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 113 रुपए भी होगा, 113 रुपए ही होगा। यानी कि जो पूछा था वो हमने साथियों निकाल दिया, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन साथियों आपसे मुझे ऐसा लगता है कि जरूर पूछा जाएगा। चलिए, और पूछा भी जाना चाहिए। चलिए, सुभाष और नरेश दो लड़के हैं। सुभाष और नरेश किसी कार को 10 दिन में करता है। अच्छा भैया, सुभाष ये हो गया और नरेश ये हो गया, दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो 10 दिन में निपटारा कर देते हैं किसी काम का। यदि सुभाष अकेला उस काम को 16 दिन में कर सकता है, यानी कि सुभाष अगर उस काम को अकेला करता है तो उसको 16 दिन का समय लगता है, तो नरेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। नरेश अकेला अगर करे तो उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि 10 के पहाड़े में भी आता है और 16 के पहाड़े
पहाड़े में भी आता है, तो 80 एक ऐसा नंबर है जो 10 के पहाड़े में भी आता है और 16 के पहाड़े में भी आता है। अच्छा, 10 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है। 10 धाम 80, 10 अट्ठे 80 सॉरी, तो यहाँ पर उतने टाइम से लिख लोगे 8। 16 पंजे 80 होता है तो 5 लिख लोगे। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, जब S 5 है, ठीक है ना, जब S 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और जाहिर सी बात है ये कितना होगा? ये 3 होगा। ठीक है, अरे भैया S और N की वैल्यू 8 है ना, तो S यहाँ पर 5 दे रखा है, तो S जब 5 हो जाएगा तो N 3 हो जाएगा। अब अगर बात करें ये नंबर क्या होता है, ये नंबर होता है साथियों टोटल काम, यानी कि टोटल काम कितना है? 80 टोटल काम है, और ये S 5 का निकला है, यानी कि S एक दिन में 5 काम करता है और S और N दोनों मिलकर साथियों 8 काम करते हैं एक दिन में। यानी कि मैंने अभी आपको बताया S 5 काम अगर करता है, S डेली अगर 5 काम करता है, तो N डेली कितना काम करता है? 3 काम करता है। टोटल काम 80 है, S एक दिन में 3 काम करता है, तो 80 की 3 से भाग दे दो, पता चल जाएगा कि N को काम करने में कितना समय लगता है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर साथियों 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें 26 टाइप का कुछ आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उस टाइप से पॉइंट में नहीं दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर क्या आया था? 80/3 आया था, तो 3 तो साथियों नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अगर साथियों बात करते हैं 26, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ जाएगा, यानी कि 26 सही 2/1 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि 26 सही 2/1 साथियों आंसर के रूप में साथियों लिखा हुआ है 26 बटे, ऐसा तो साथियों नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे साथियों, एक बार नीचे भी देख लेंगे, नीचे जाएंगे तो ये साथियों कट हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है साथियों, क्या आया था कि 80/3 आया था, ठीक है। नीचे भी साथियों नहीं है, तो 80/3 की अगर बात करें, 80/3 की अगर बात करें, इसको हम कैसे साथियों लिखें कि शायद कोई मिस्टेक हो गई होगी। 3 एकम 3 की अगर बात करें तो नीचे 3 आ जाएगा, 8 है तो 3 दूना आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें साथियों 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 3 छंग आपका 18 हो जाएगा। 20 है, कितना बचा? 2 बचा साथियों, यानी कि 26 सही 2/3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। उस टाइम साथियों थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी 80/3 को कैलकुलेट करने में। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन। यहां पर अगर बात करते हैं, चावल का मूल्य साथियों 36 रुपए था, अब ये 36 रुपए से बढ़कर 40 रुपया हो गया, तो चावल के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई? तो मैं कह सकता हूं सिंपल सी बात है, चावल के मूल्य में साथियों 4 रुपए की वृद्धि हुई। लेकिन यहां पर रुपए नहीं पूछा जा रहा है कितने रुपए की वृद्धि हुई, यहां पर पूछा जा रहा है कि कितने, ठीक है, कितना उसको प्रतिशत वृद्धि। वैसे अगर बात करें, यानी कि 4 रुपए को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो जब भी प्रतिशत में बदलना हो किसी भी नंबर को, तो वो नंबर लिखो, गुणा में 100 लगाओ, नीचे एक तरीके से क्रय मूल्य आएगा, यानी कि जो शुरू वाला मूल्य होगा। शुरू वाला मूल्य कितना है साथियों? 36 है, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 नीम आपका 36 हो जाएगा, यानी कि 100/9 साथियों की अगर बात करें कैसे ये बनाएंगे, तो नीचे 9 है तो नीचे 9 ही आएगा। 10 है ना, तो 9 एकम 9 आ जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर से 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है, फिर 1 बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा साथियों, यानी कि 11 सही 1/9 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए 40 का यहाँ पर x है साथियों, क्या है? यहाँ पर x है, तो 40 का x प्रतिशत 10 है, तो ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं, शायद दोबारा से रिपीट हो गया। तो 40 का x प्रतिशत इस प्रकार से लिखेंगे, बराबर कितना है? 10 है, तो x का मान साथियों क्या होगा? x बराबर क्या होगा? 10 गुणा 100/40 हो जाएगा। इस 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 से 100 कैंसिल होगा साथियों, तो 25 आ जाएगा, और 25 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको साथियों करवा चुका था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, दो घनों का आयतन 27 और 64 है, एक घन का आयतन 27 है, दूसरे घन का आयतन 64 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? देखिए घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। ए क्यूब अगर कितना है साथियों? 27 दे रखा है ना, और दूसरा भी है, दूसरा ए क्यूब कितना है? दूसरा घन का आयतन कितना है? 64 है। तो अगर बात करें इनका भुजा क्या होगी? भुजा तो ये होगी साथियों। तो जब ए क्यूब 27 है, तो जाहिर सी बात है ए बराबर 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 का ही तो क्यूब 27 होता है, और दूसरा ए कितना हो जाएगा? दूसरा ए 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब भी तो 64 होता है। तो 3:4 साथियों आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 7:11 के प्रत्येक पद में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दी जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। यानी कि जो 7 साथियों 11 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें। अगर 8 जोड़ दें तो ये साथियों कितनी बन जाए, मतलब अगर 7 में 8 जोड़ दिया जाए पहला वाला ऑप्शन, तो ये 3 बन जाए। अगर 7/8 में 4 जोड़ दिया जाए तो ये साथियों 3/4 बन जाए। कैसे क्या हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं साथियों। अगर बात करें साथियों, देखिए यहाँ पर अगर बात करें, सपोज दैट सबसे पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें हमने 8 जोड़ दिया, 7/11 में 8 जोड़ने को बोला ना, तो क्या ये 3/4 बन रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। 7/8 कितना होता है साथियों, 7/8 आपका 15 होता है और ये आपका कितना होता है, 19 होता है। क्या इसको कट करोगे तो 3/4 ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा। अब हम साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला ले लेते हैं। क्या लेते हैं साथियों, 7/11 में कितना जोड़ना था, हमें 4 जोड़ना था। 8 जोड़ के देखा था, नहीं आया। अब 4 जोड़कर साथियों देख लेते हैं, तो देख लेते हैं साथियों 3/4 आना चाहिए। 7/4 आपका 11 हो जाएगा साथियों, और ये 11/4 आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। 11/4 आपका साथियों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों आ रहा है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं आ रहा है, 3/4 भी नहीं आ रहा है। तो कैसे क्या यहाँ पर साथियों आएगा, एक बार सी को साथियों ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर सी को देखते हैं, सी को देखते हैं। 7/11 लिखा और 6 लगाएंगे, 6 लगाएंगे साथियों, क्या 3/4 बनेगा। तो 6 और 7 आपका कितना होता है साथियों, 6-7 आपका 13 होता है। तो ऐसे ये भी नहीं बन पाए, क्योंकि ये तो साथियों कट ही नहीं पाएगा। अब डी वाला बचा, इसको देख लेते हैं साथियों। 7/11 यहाँ पर, अब ये तो हो ही जाना चाहिए। तो 7 + 5 हो जाएगा, 11 + 5 हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा। 7 और 5 होता है साथियों 12, और 11 और साथियों 5 होता है 16। अगर इनको कट करें तो 2 छंग आपके 12 और 2 अट्ठे आपके 16 हो जाएगा। 2 3 आपके 6 और 2 चौक आपके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 3/4 साथियों हमें मिल गया और यही हमें ढूंढना था। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। इसको कराने का साथियों एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए 7/11 लिखा, पूछा इसमें ऐसा क्या जोड़ें, तो इसमें x जोड़ दिया। इसमें x जोड़ने पर साथियों क्या आ जाए, 3/4 का बन जाए। अब 4 की गुणा 7 से कराओ तो 4 7 28 हो जाएगा, प्लस 4x कराओ, उसके बाद 4 की x से गुणा कराओ, फिर 3 की 11 से कराओ 33 आ जाएगा, फिर साथियों 3 की x से कराओ 3x आ जाएगा। फिर इसको साथियों कैलकुलेट कर दो, तब भी x का मान जो आएगा ना साथियों, वो कितना आएगा, वो आपका 5 ही आएगा। एक बार देख लेते हैं साथियों। देखिए 4x लिख लिया, ये 3x बराबर के उधर है, इधर आएगा साथियों, तो 3x माइनस का हो जाएगा। बराबर अगर बात करें 33 है और -28 हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो कुल मिला के जैसा भी मेथड आपको जो भी पसंद है वो आप साथियों अपना सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात जो है ना साथियों, वो 10:11 है, तो लाभ बताइए। क्रय मूल्य साथियों क्या होता है, जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु खरीदी है, यानी कि खरीदने वाला जो मूल्य होता है ना, उसको ही क्रय मूल्य कहते हैं। और वो दुकानदार ने जिस मूल्य पर जो वस्तु बेची है वो विक्रय मूल्य कहलाया जाता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस कहा जाता है क्रय मूल्य को, और सेलिंग प्राइस कहा जाता है विक्रय मूल्य को। अब कहा गया है कि मान लीजिए कोई जो हमने क्रय मूल्य जो है ना वो 10 है और विक्रय मूल्य क्या है 11, यानी कि कोई वस्तु अगर 10 में हमने खरीदी और 11 में बेच दी, तो जाहिर सी बात है 1 रुपए का हमें लाभ हुआ। लेकिन लाभ को प्रतिशत में बदलना है, तो लाभ लिखो, बराबर में 100 लिखो, नीचे क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य साथियों कितना है, 10 है। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा, यानी कि 10% का क्या होता है साथियों, प्रॉफिट होता है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि यदि P की आय Q की आय से 20% अधिक हो, तो Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए यहां पर सिर्फ इस नंबर का खेल है, सवाल सब कुछ सेम होगा। अब P और Q की जगह किसी के नाम दे दिए जाएंगे। मान लीजिए रमेश की आय मोहन की आय से इतने प्रतिशत अधिक है, तो मोहन की आय रमेश की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। सिर्फ इसका खेल है साथियों। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आप क्या करेंगे, 20% अधिक बोल रहा है ना, तो 20 लिखो, गुणा में 100 आ जाएगा, और 20% अधिक बोल रहा है तो 100 + 20 आ जाएगा, यानी कि 120 आ जाएगा। अगर बाई चांस साथियों यहां पर यह आ जाता क्या कि 20% कम हो जाती है,
तो अगर कम आता ना तो 100 माइनस 20 आ जाता, यानी कि तो 80 आ जाता। लेकिन अभी ये आया है तो इसको कैलकुलेट करेंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग आपका 12 हो जाएगा। इसको 2 से कट करेंगे 50 बटे साथियों 3 आ जाएगा, और जब इसको कट करेंगे 3 एकम 3 आपका हो जाएगा, 20 हो जाएगा उधर, ठीक है। 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएं, 3 छंग 18, यानी कि 16.6 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। साथियों क्लास के बारे में एक बार कमेंट आप लोग जरूर करेंगे और बताएंगे कि क्लास आपको साथियों कैसी लग रही है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तो सभी लोग साथियों सब्सक्राइब कर ही लेंगे। देखिए एक आयताकार टैंक है। आयत क्या होती है साथियों? एक आयत इस टाइप की होती है। आयताकार टैंक ही, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 8 मीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर है। और ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। तो टैंक का आयतन साथियों क्या होगा? देखिए आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। तो इसका मतलब साथियों 8 7 5 की गुणा हो जाएगी। तो इनकी साथियों कैलकुलेट करें, 7 8 56 हो जाएगा। 56 पंजे साथियों कितना होता है देख लेते हैं। 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 5 पंजे 25, यानी कि 80 28 आ जाएगा। तो 280 घन मीटर साथियों ये क्या होगा? ये टैंक का आयतन होगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए कि राइट आंसर यहां पर क्या होगा। 14%, क्या लिखा है साथियों? 14% वार्षिक दर से किसी निश्चित राशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 235.20 हो जाता है। तो मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। तो एसआई पता, एसआई बराबर आपको मालूम होना चाहिए पीआरटी बटे 100 होता है। एसआई यहां पर दे रखा है, यानी कि साधारण ब्याज यहां पर दे रखा है 235.20 है। पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू ही तो पूछी जा रही है, यानी कि मूलधन ही तो पूछा जा रहा है। आर क्या है? आर 14% है, और समय कितना है? 3 वर्ष का है। नीचे आपका क्या आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएंगे। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर, अब आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहां पर अगर बात करें 235.20, अब इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो यहां पर साथियों क्या आ जाएगा? यहां पर 100 आ जाएगा। अब अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ाएंगे? एक लगा के 2 जीरो बढ़ाएंगे। अगर 3 नंबर के बाद पॉइंट होता तो पॉइंट हटाते, एक बढ़ा के 3 जीरो बढ़ाते। अब आप देखिए इस 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब आपके पास साथियों क्या बचेगा? 23,520 बचेगा। तो 23,520 हमने यहां पर लिख लिया। अब अगर बात करें इधर साथियों क्या था? इधर पी के गुणे में था 14 था और 3 था। तो इस 14 और 3 की भाग किससे हो जाएगी? इससे हो जाएगी, इनके 14 गुणा 3 साथियों यहां पर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 बचेगा 25, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, 12 हो जाए, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर 2 से कट कर 2 सत्ते आपका 14 होता है, 2 3 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 छंग आपका साथियों 18 हो जाएगा, और यहां पर ये आ जाएगा। 7 से कट करें, 7 एकम 7, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा साथियों। एक इसमें लगेगा, अगर बात करें 7 एकम 7 हो जाएगा तब भी, लेकिन 5 करके इस टाइप का कुछ आंसर आ नहीं रहा है। तो कुछ साथियों मिस्टेक तो नहीं हो गई यहाँ पर हमको करने में? कुछ ना कुछ करने में साथियों मिस्टेक तो नहीं हो गई। देख लेते एक बार हम लोग कि इतना तो साथियों आ गया था क्या, कि 14 गुणा 3, 14 गुणा 3, 14 क्या था? 14 आपका 1% था, 3 वर्ष का समय था, और गुणा में पी था, और बराबर साथियों क्या था? 235, और ठीक है 235 था, और साथियों यहां पर 20 था, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना था। तो अगर बात करें ये 23,520 की अगर बात करते हैं साथियों, इसके भाग में आ जाएगा 14 गुणा 3, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बार हम ये लिख लेते हैं ना साथियों, क्या 23,520 और नीचे 14 गुणा 3, 23,520, 23,520, और नीचे क्या साथियों? नीचे क्या था अगर बात करें तो ये 14 था और 3 था, और ये किसके बराबर था? ये पी के बराबर था, यानी कि ये मूलधन के बराबर था। इसको कैलकुलेट कर लो, मूलधन आपका निकल आएगा। 3 एकम 3 साथियों अगर बात करें तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 जाएगा 25, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, 3 चौक 12, जीरो हो जाएगा। अब अगर बात करें इसको कट करें, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, एक बचेगा 7 दूना 14, ये आ जाएगा। अगर इसको कट करते हैं साथियों, 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा, 2 छंग 12, यानी कि 520, यानी कि मूलधन बराबर जो निकलता है साथियों वो कितना निकलता है? 520 नहीं बल्कि 560 निकलता है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि 560 के साथ। 75वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और ये आज की इस क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, रूबल ने एक गाड़ी 2,50,000 रुपए में खरीदी। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं शायद यहीं पर अभी, ठीक है ना। तो 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा 3
3,48,000 रुपए में बेचती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो सिंपल सी बात है साथियों, क्या करा लो, 3,48,000 में से साथियों 2,50,000 को माइनस करा लो। 2,50,000 माइनस करा लिए, कितना बचेगा साथियों ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इतना बचा। अब इसको प्रतिशत में आपको बदलना है, क्या करेंगे साथियों, नीचे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 2,50,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। ऊपर साथियों क्या बचेगा, 980, नीचे क्या बचेगा साथियों 25। 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, यानी कि 196 बटे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 तीन आपका 15 होता है, 4 बचेगा, 5 नीम आपका साथियों कितना हो जाएगा, यानी कि 39 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा। देख लेते हैं 39 पॉइंट कुछ करके, एक बचेगा साथियों, पॉइंट लगा 0, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। तो 39.2 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताएंगे। और उसके अलावा साथियों चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सभी लोग अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। उसके अलावा साथियों एक व्हाट्सएप ग्रुप है आप सभी के लिए, एलपी वालों के लिए, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसको ज्वाइन कर लेंगे, उसमें सारी अपडेट्स आपको दी जाती रहेंगी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उससे संबंधित भी जानकारी आपको दी जाती रहेगी। तो इस वीडियो को कम से कम अपने 2 से 3 मित्रों को आप सभी लोग अवश्य शेयर करेंगे, किसी एक ग्रुप में आप लोग अवश्य शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में साथियों, जय हिंद।